आज आपने 3 जज बुलाए हुए हैं अंजना जी, आपने ये 3 जज बनाए हुए हैं। इन तीनों जजों को तुरंत बाहर कर दीजिए। अगर ये कानून अदालत 3 सेकंड के लिए भी किसी को साजा याफ्ता बना दे तो प्रधानमंत्री को आजीवन जेल में भेज दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी ही साफ है और उनका चरित्र इतना ही साफ है तो 71% भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। क्या ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ कि अगर केंद्र सरकार की राज्य सरकार के साथ सही नहीं बन रही है तो उसने मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, नेता का फेम खत्म हुआ, पार्टी हट गई, तो क्या ये सही है? ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ? और जितने लोग सत्ता के साथ हैं उनकी कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको अपने साथ रखेंगे। 19 साल तक बॉम्बे ब्लास्ट के लोग जेल में रहे। हाईकोर्ट कहता नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस। बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोग दिल से इतने बेईमान, इतने इमोरल हैं कि कानून बनाना चाहते हैं अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का खौफ खत्म होता जा रहा। पूरी सरकार खौफ पे चल रही थी। जब वो खौफ खत्म होने लगा तब आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें न केवल सहयोगियों को बल्कि विपक्षियों को भी आप डराना चाहते हैं और अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। बात तो सही है। पिछले दिनों अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं। 7 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ठग हो गया है। 5 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा पैटर्न हो गया है जहां पे तमाम जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हैं ये किसी के भी आरोप लगा के उनको जेल में डालते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि व्हाई आर यू बीइंग यूज्ड। जब जिस सरकार के पास इस तरीके की एजेंसीज होंगी तो किसी भी को जेल में डाल के उसकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। और तो और प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया है उसमें अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ऊपर रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कहा है कि मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करते समय द प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज टू द प्रेसिडेंट। लॉ क्या कहता है? विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। आप एड एंड एडवाइस छोड़ काउंसिल के ऊपर अपने आप को मानते हैं, संविधान का उल्लंघन है, गलत है। मिडिल ऑर्डर कि हम आगे बढ़े। अब वक्त है जब 2 युवा नेता, क्योंकि ऐसे तो सबको मौका मिलता ही रहता है, आप आ पा रही हैं, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू यहाँ से करूंगी। क्रिमिनल लॉ का सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष रहेंगे। अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हैं। शाबाश। दूसरे नंबर पर हमारे क्रिमिनल लॉज आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों बदल के बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए लाया क्यों गया था? क्योंकि हमें इंडियनाइजेशन चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा राउलेट एक्ट, जिसमें बिना ट्रायल के कन्विक्शन हो जाता था। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम वापस से वहां पर जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं हमारे कानून बदलने का। जलवा है हमारा। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। ये जो ब्लू रंग का ये गमछा है ये मैंने एक बच्चे से लिया है और मुझे इस बात का गर्व है कि डॉक्टर अंबेडकर का ये गमछा लेने में हम इस देश की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। बात तो सही है। आज आपने 3 जज बुलाए हुए हैं अंजना जी, आपने ये 3 जज बनाए हुए हैं। इन तीनों जजों को तुरंत बाहर कर दीजिए। अगर ये कानून अदालत 3 सेकंड के लिए भी किसी को साजा याफ्ता बना दे तो प्रधानमंत्री को आजीवन जेल में भेज दीजिए। लेकिन इन 3 अदालत ये जजों को क्यों बुलाया हुआ? वह क्या सीन है? आप जज जब तक अदालत नहीं रहेगा, कोई फैसला नहीं देगा, हम आपको अभी 30 दिन के लिए अरेस्ट कर ले और कहे कि आप तो हो गए खत्म। बोलना है, जवाब देना है कि जवाब? बोलिए बता रहा हूँ, बोलिए। इस तरह से नहीं, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये लॉ फॉर रूल है। लॉ फॉर रूल कि किसी तरह से सत्ता बनी रहे, किसी तरह से डराया धमकाया जाए। शाबाश। फर्ज कीजिए कि सीताराम केसरी जैसा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाए, भाजपा का अध्यक्ष हो जाए, क्या होगा? प्रधानमंत्री के कमर में कोई सिपाही जाके रस्सा लगा देगा और देश तहस नहस हो जाएगा। माफ कीजिएगा जस्टिस गौर साहब। थैंक यू। पहले मैं चाह रही हूँ कि एक छोटा सवाल ले लिया जाए। आप पूछेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी ही साफ है और उनका चरित्र इतना ही साफ है तो 71% भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से आपने सिर्फ
मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इंक्लूड किया, जो लोकसभा सांसद, विधायक और सांसदों को क्यों नहीं किया? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि इसका राजनीतिकरण कैसे नहीं होगा, इस बात की पुष्टि कैसे करें हम? यही नहीं, अभी और सुनिए। सफेद वाले नहीं है ये। बिकॉज रिपोर्ट के हिसाब से ईडी ने 654 आपके ही चुने हुए लोकसभा सांसद का ये रिप्लाई है, पंकज चौधरी का ये रिप्लाई है कि ईडी के 654 केसेस में से सिर्फ 42 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। दोनों का जवाब आप दीजिएगा, नोट कर लीजिए अपने आप भी सवाल। इधर से कौन पूछे? क्या ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ कि अगर केंद्र सरकार की राज्य सरकार के साथ सही नहीं बन रही है तो उसने मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया? ये गड़बड़ है बाबा। क्या 30 दिन में क्या प्रूफ हो पाएगा? और 30 दिन के बाद उसकी सरकार गिरती है, और सरकार गिरने के बाद अधिकतर भारत में पार्टियां ऐसी चल रही हैं जो आइडियोलॉजी पर नहीं, व्यक्ति पूजा पे चल रही है। नेता का फेम खत्म हुआ, पार्टी हट गई, तो क्या ये सही है? ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना नहीं हुआ? थैंक यू। सही पकड़े हैं। जो कहते हैं ईडी का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि ईडी सीबीआई मिसयूज हो रही है, 14 पार्टियां गई, कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब केजरीवाल जेल गए तो तहसीन पूनावाला के कांग्रेस के साथी नाच रहे थे, और जब छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल पर केस हुआ ईडी का तो आम आदमी पार्टी वाले नाच रहे थे। तो उन पे हो तो चमत्कार और दूसरों पे हो तो गुनेगार, इस प्रकार का कैसा चलेगा सैया? अरे कहना क्या चाहते हो? महत्वपूर्ण बात क्या है, कानून क्यों बनता है? जब कोई पैटर्न इमर्ज करता है। कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अरेस्ट होने के बाद जेल से सरकार चलाई? कितने ऐसे? सिर्फ एक, उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। शाबाश! जब जयललिता जेल गई उन्होंने इस्तीफा दिया जाने के पहले, लालू प्रसाद यादव ने जाने के पहले इस्तीफा दिया। आप सिर्फ एक बहाना लेकर हेमंत इस देश के पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को सिर के बल खड़ा कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी राजनीति कमजोर हो रही, और जितने लोग सत्ता के साथ हैं उनकी कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको अपने साथ रखेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 26 केसेस हैं जब लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल के बीजेपी में आए, उनके साथ आए। 23 के खिलाफ केस या तो कमजोर कर दिए गए या केस खत्म कर दिए गए। आज की तारीख में जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 2/3 से ज्यादा विचाराधीन कैदी जेल के अंदर हैं। 2/3 से ज्यादा, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई है जिम्मेदार इसके लिए? हम उनके बारे में समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। लेकिन मैं कोई सिर्फ सवाल एक पूछना, कोई सवाल पूछना, आप लोगों को सवाल पूछेंगे उसी में बोल लीजिएगा। सवाल कुछ पूछिए भाई आप लोग इनसे। कुछ दलीलें जो ये दे रहे हैं आपको लग रहा है उसमें दम है, या कोई काउंटर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं? सर देखो, पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ ने बोला है, बड़ा सही बोला है, और ये विवाद का मुद्दा है और इस पर डिस्कशन खुल के होना चाहिए। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कोई पब्लिक सर्वेंट सस्पेंड होता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं अगर किसी केस में अरेस्ट होता है। तो इसमें अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसे, आप बेशर्मी इतनी पीक पे पहुंच गई है कि 48 घंटे बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो क्या करें फिर? ये चुप है। फिर कानून तो लाना पड़ेगा। जब अरविंद केजरीवाल का सवाल आया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी थी कि यहां पे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल सकती, लिहाजा बर्खास्त किया जाए। लेकिन नहीं बर्खास्त किया उसके लिए नियम बनाना होगा ना, वही तो कानून बन रहा है। नियम बन गया, नियम बन गया तो आप विरोध कर रहे हैं। नियम बन गया तो आप विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कौन से कानून से बर्खास्त करेंगे? मैं बताता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कौन सा कानून? धारा 356, यही लगता है ना। जब संविधान का ब्रेकडाउन हो जाता है, जब एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया, जेल से चलाने की सरकार कर रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? जलवा है हमारा। 19 साल तक बॉम्बे ब्लास्ट के लोग जेल में रहे। हाईकोर्ट कहता नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस। ठीक है, क्यों? जल्दी सर, क्योंकि ऐसा कानून बनाया था जिसमें आप बेल मिल ही नहीं सकती। बात तो सही है। उसका इससे क्या लेना देना? दिक्कत इसका नहीं, दिक्कत ये है कि इस देश क्या लेना देना? उस केस का इससे क्या लेना देना? दिक्कत क्या है? इस देश के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए लोग दिल से इतने बेईमान, इतने इमोरल हैं कि कानून बनाना चाहते हैं अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए। ये गड़बड़ है बाबा।